हाँ स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स, इसमें लास्ट टॉपिक आज का चैप्टर की थ्योरी में जो लास्ट टॉपिक है, हेडिंग है, वह है परावर्तक दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है परावर्तक दूरदर्शी, तो उसको आज बताने जा रहे हैं। देखिए, आज का टॉपिक परावर्तक दूरदर्शी, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। जो अपवर्तक दूरदर्शी थी, उसके जो बड़ा लेंस था अभिदृश्यक, उसके बड़े साइज होने के कारण उसमें दो दोष पाए गए थे। एक वर्ण विपथन का दोष, वर्ण विपथन, और दूसरा दोष पाया गया था गोलीय विपथन। तो इन दोनों दोषों को दूर करने के लिए यह परावर्तक दूरदर्शी उपयोग में लाई गई और अपवर्तक दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस को हटाकर उसके स्थान पर परवलयाकार दर्पण या अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर का यूज किया गया। तो हम इसका डायग्राम बनाना बताएंगे कि उसका डायग्राम किस तरह से हम बनाते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो इसमें अभिदृश्यक दर्पण होता है लेंस के स्थान पर, बड़े द्वारक का अभिदृश्यक, वो पहले हम उसे बनाएंगे। और कोई भी चित्र का क्वेश्चन आता है तो हम उसको कुछ हेडिंग में बांट देते हैं। रचना, प्रतिबिंब का बनना, कार्य विधि और उसका सिद्धांत, फॉर्मूला जो होगा, जैसे इसमें होता है आवर्धन क्षमता का सूत्र और इसकी विशेषताएं और इसमें इसकी क्या कमियां हैं वो। तो इस तरह से हम इसको बांटेंगे। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में अगर पूछते हैं कि केवल इसका रेखा चित्र बनाओ, तो हम इसके बारे में थ्योरी नहीं लिखेंगे। अगर आता है कि चित्र बनाकर इसके प्रतिबिंब के बनने को समझाओ, तो हम लिखते हैं। तो देखिए, इसमें पहला हेडिंग तुम्हारा रहता है रचना। रचना में इसमें बताया जाता है कि इसमें आखिर क्या क्या लगा होता है। तो इसमें एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है जो एक धातु की नली में फिट रहता है, जिसको नेत्रिका कहते हैं, आँख की तरफ रहता है। और एक छोटा समतल दर्पण होता है जो अभिदृश्यक अर्थात अवतल दर्पण की अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री पर झुका होता है। और बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण होता है जो अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव का कार्य करता है।
चित्र बनाने के बाद उसे क्लियर कर लेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले अभिदृश्यक, यह अवतल दर्पण बना दिया मैंने। इस पर पीछे से पॉलिश दिखाई जाती है, ये पॉलिश हो गई। और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। इसके मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष। और यहाँ जो बिंदु होगा P, जहाँ काटेगी मुख्य अक्ष, वो बिंदु कहलाएगा P। इंग्लिश में कहते हैं पोल, हिंदी में कहते हैं ध्रुव। इधर कहीं दूर वस्तु है, ये वस्तु हो गई A, B। वस्तु दूर है, दूरदर्शी से दूर की वस्तु देखा करते हैं, जैसे चंद्रमा, तारे या कोई ग्रह या उपग्रह। तो दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें यह दर्पण पर गिरेंगी इस तरह से। इससे परावर्तन के बाद वापस लौट कर जाएंगी। और उसके बाद आगे क्या होता है देखें। यहां से दो समांतर किरणें आ रही हैं। अगर वस्तु कुछ सीमित दूरी पर होती है, 2 मीटर 3 मीटर, तो उसे हम मुख्य अक्ष पर दिखाते हैं और आने वाली किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर चलाते हैं। लेकिन वस्तु बहुत दूर होती है तो किरणें हम ऊपर से समांतर लाते हुए दिखाते हैं। यहाँ से टकराने के बाद किरणें परावर्तित होंगी और परावर्तित होकर छोटे से समतल दर्पण पर गिरेंगी। यहाँ एक छोटा समतल दर्पण रखा है, प्लेन मिरर। ये रखा है प्लेन मिरर। इससे टकराने के बाद अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद इन्होंने कहीं नहीं काटा तो कहीं प्रतिबिंब नहीं बना। अगर काट देती तो प्रतिबिंब यहीं बन जाता। अब इससे टकराने के बाद ये किरणें वापस होती हैं और यहाँ काटती हैं। यहाँ काटने के बाद यहाँ एक लेंस छोटा सा और है जो नेत्रिका कहलाता है। उत्तल लेंस है, ये कहलाएगा नेत्रिका या आई पीस। यह किरणें, ये रेज इस लेंस पर गिरने के बाद इधर को मुड़ती हैं और यहाँ पर प्रेक्षक है, देखने वाला है। ये है प्रेक्षक। ये जो नेत्रिका है, यहाँ उत्तल लेंस है छोटा सा, इसकी मुख्य अक्ष है वो ये यहाँ कहीं होगी। ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। तो ये रेज जहां काट रही है, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा छोटा, A डैश B डैश। तो दूर की वस्तु का छोटा प्रतिबिंब यहाँ बना। यह प्रतिबिंब इस नेत्रिका के फोकस के अंदर बनता है। तो एक कंडीशन होती है कि अगर कोई प्रतिबिंब या कोई वस्तु नेत्रिका के फोकस के अंदर होता है तो नेत्रिका उसका बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाती है।
कैसे बनाती है? उसी दिशा में बड़ा बनाती है। वो बनेगा कैसे? जो ये किरणें इधर को आई हैं, इन्हीं रेज को, इन्हीं किरणों को हम अगर पीछे हटाएं तो ये इधर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। यहां कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो यहां ये प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा बनेगा, लेकिन ये प्रतिबिंब आभासी होगा। A डबल डैश B डबल डैश। तो रचना तो हमने इसकी बता दी थी कि इसमें एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण या परवलयकार दर्पण होता है जो अभिदृश्यक का कार्य करता है। अभिदृश्यक इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव। इसकी मुख्य अक्ष पर 45 डिग्री के एंगल पर एक प्लेन मिरर समतल दर्पण रखा होता है झुका हुआ, और एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है जो नेत्रिका का कार्य करता है। हेडिंग हमारा नेक्स्ट होता है प्रतिबिंब का बनना। इसमें क्या बोलेंगे? दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अभिदृश्यक पर गिरती हैं या आपतित होती हैं। इससे परावर्तन के बाद समतल दर्पण पर आपतित होती हैं। समतल दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे को बिंदु B डैश पर काटती हैं। तो A डैश B डैश छोटा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये छोटा है तो नेत्रिका इसका बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनाती है। प्रतिबिंब का बनना कंप्लीट। फिर इसका फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। ये क्या है? आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होगा M इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE। ये है इसकी फोकस दूरी अभिदृश्यक की, और FE है नेत्रिका की फोकस दूरी। इसकी फोकस दूरी को लिखेंगे FO, इसकी फोकस दूरी को लिखेंगे FE। इस टेलीस्कोप की क्या विशेषताएं हैं, क्या अच्छाइयां हैं? इसकी विशेषताएं हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी, वो चमकीली बनेगी और उसमें वर्ण विपथन का दोष नहीं होगा। विशेषता नंबर 1, प्रतिबिंब स्पष्ट और चमकीला बनेगा। इसमें वर्ण विपथन का दोष नहीं होगा। वर्ण विपथन का दोष, गोलीय विपथन का दोष क्या होता है, हम लास्ट वीडियो में ये बता चुके हैं। एक ही वस्तु के अलग अलग रंगों के कई प्रतिबिंब एक दूसरे पर चढ़े हुए बन जाते हैं। जैसे ये चंद्रमा देख रहे हैं हम, तो चंद्रमा एक है लेकिन उसके प्रतिबिंब बन गए 2-3 और एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं ऐसे। तो ये हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, धुंधला हो जाएगा, क्योंकि सभी प्रतिबिंब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इस दोष को कहते हैं वर्ण विपथन। तो ये दोष तब होता है जब लेंस का आकार बढ़ जाता है तो प्रकाश 7 रंगों में बंटने लगता है। तो अपवर्तन की घटना में ये होता है। हमने लेंस ही हटा दिया, दर्पण लगाया, तो दर्पण में तो अपवर्तन हो नहीं रहा है, इसमें तो लाइट आई, रिफ्लेक्ट हो गई, 7 रंगों में नहीं बटी, इसलिए ये दोष नहीं होगा। रिफ्लेक्शन के द्वारा प्रतिबिंब बना है तो चमकीला होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन में प्रकाश वापस होगा पूरी मात्रा में, तो प्रतिबिंब क्लियर स्पष्ट बनेगा। एक होता है गोलीय विपथन।
गोलीय विपथन का दोष दूर करने के लिए हम इस अवतल आकृति के दर्पण को परवलयाकार ले सकते हैं। पैराबोलिक फॉर्म का ले लेंगे तो वो दोष भी दूर हो जाएगा। तो ये आज हमने परावर्तक दूरदर्शी बताई, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम 2024। तो इसमें आज इतना ही कार्य करते हैं, नेक्स्ट कार्य अगले वीडियो में करेंगे। अब हम एक्सरसाइज करेंगे बाद में और उसको देखते हैं।